Hello student, this is class 4th SS chapter number 5 coastal plain. This is second video of this chapter. In this video we talked about the islands. There are two group of island in India. इंडिया में दो ग्रुप हैं आइलैंड के. नंबर 1 is अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड अदर इज लक्षद्वीप आइलैंड. पहला आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. The Andaman and Nicobar Islands are the group of about 300 islands in the Bay of Bengal and Andaman Sea. स्टूडेंट, सबसे पहले व्हाट इज आइलैंड. आइलैंड होता क्या है? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसको हम कहते हैं आइलैंड. और भारत में दो आइलैंड के ग्रुप हैं. नंबर फर्स्ट इज अंडमान निकोबार एंड अदर इज लक्षद्वीप आइलैंड. अंडमान निकोबार आइलैंड में जो ग्रुप है आइलैंड के वो हैं लगभग 300 ग्रुप्स हैं. और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी में है. दे आर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. और अंडमान निकोबार क्या है? यूनियन टेरिटरी है. Only a few of these islands are inhabited. Inhabited means जहाँ पर लोग रहते हैं. तो कुछ ही आइलैंड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में जिसमें लोग रहते हैं. ठीक है ना, हैबिटेशन है. और टोटल नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं अंडमान निकोबार में? 300 आइलैंड्स हैं. दे आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. और ये आइलैंड किससे कवर है? यहाँ पर घने जंगल हैं. डेंस मीन्स होता है जहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो, पेड़ हो. तो यहाँ घने जंगल हैं. द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट. और इस आइलैंड का, अंडमान निकोबार आइलैंड का जो साउथ वाला पार्ट है वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट. पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. और अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर. इट इज़ फेमस फॉर सेलुलर जेल. और ये सेलुलर जेल के लिए बहुत फेमस है. सेलुलर जेल जिसको हिंदी में काला पानी भी बोलते हैं, वो जेल थी जहाँ पर ब्रिटिश लोग, जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, तो ब्रिटिश लोग जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे उनको वहाँ पर भेज देते थे, उस जेल में डाल देते थे. The only active volcano of India, Barren Island, is situated here. और here यहाँ पर वॉल्किनो है, एक्टिव वॉल्किनो. जो कि वॉल्किनो, एक्टिव वॉल्किनो वो होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ बार बार क्या होता है, वो वॉल्किनो निकलता रहता है. वॉल्किनो क्या होते हैं? ज्वालामुखी. और ज्वालामुखी क्या है? अर्थ क्रेस्ट जो होती है, हमारी अर्थ की जो अपर लेयर है जिसको हम अर्थ क्रेस्ट कहते हैं, उसमें क्या हो जाता है, एक होल हो जाता है और वहाँ से लावा और बहुत सारी गैसेस वगैरह बाहर आती रहती है. तो इंडिया में केवल एक्टिव आइलैंड जो है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार में है. और उसके भी बैरन आइलैंड में है. मतलब ऐसा ज्वालामुखी जहाँ पर बार बार निकलता रहता है. ठीक है ना, इसको कहते हैं एक्टिव वॉल्किनो. नेक्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड. जो सेकेंड ग्रुप है आइलैंड का वो है लक्षद्वीप आइलैंड. दिस आर ग्रुप ऑफ अबाउट 30 आइलैंड इन अरेबियन सी. और लक्षद्वीप आइलैंड का है अरेबियन सी में. और नंबर ऑफ आइलैंड कितने इसमें? 30 हैं. जबकि अंडमान निकोबार में कितने थे? 300. अंडमान निकोबार किस में था? बे ऑफ बंगाल में. और ये किस में है लक्षद्वीप आइलैंड? ये है अरेबियन सी में. दे आर क्लोज टू मालाबार कोस्ट. और हमने मालाबार कोस्ट पढ़ा था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में मालाबार कोस्ट था. तो ये मालाबार कोस्ट के बिल्कुल पास में है. मैनी ऑफ दिस आइलैंड आर मेड अप ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोरल. और बहुत ज़्यादा जो बहुत सारे आइलैंड है यहाँ के, वो उसमें क्या डिपॉजिट है? कोरल. कोरल को हिंदी में बोलते हैं मूंगा. और कोरल जो है क्या होता है? एक कोरल रीफ होता है, एक एनिमल होता है. और उसके ऊपर एक क्या होती है? हार्ड कवर होती है कैल्शियम की. और जब वो एनिमल मर जाता है तो कैल्शियम की कवर वहाँ इकट्ठी होती रहती है. और इस तरीके से वहाँ क्या होते हैं? बहुत सारे एक पहाड़ जैसा बन जाता है उसका, वो है कोरल कहलाता है. ठीक है.
और ये उसके लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरल का डिपॉजिट है और वो कोरल में बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, वो कैल्शियम का ऐसे इकट्ठे होते थे, तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, और इस आइलैंड की कैपिटल क्या है? कावारती जो है लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है। तो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की 2 वीडियो है और दोनों ही वीडियो आप अच्छे से सुनिए। दोनों वीडियो से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं और उनको आपको वीडियो सुन के करने हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।